धामपुर की जीवन रेखा माने जाने वाली ईकड़ा नदी अब धामपुर के लोगों के लिए सरदर्द बन गई है। दिन प्रतिदिन संकुचित होती इस नदी ने यहाँ के लोगों का जीवन दुश्वार कर दिया है। रोज होते अतिक्रमण और धारा प्रवाह में आने वाले व्यवधान ने यहाँ पर बाढ़ की जैसी स्थिति ला दी है। अभी पिछले दिनों यहाँ आई बाढ़ में जो लोग परेशान हुए, आज हम उनके साथ हैं और उनसे बात करते हैं कि उनको किस तरह की दिक्कतें यहाँ पेश आई हैं। अपना नाम बताएं मैडम। मेरा नाम मिथिलेश देवी। मिथिलेश जी, जो ये पानी भरा था क्या क्या दिक्कतें आई? इसमें घर में पानी भर गया था, बेड ये सब सामान सब बेकार हो गया था। खाने पीने का सारी समस्या आ रही थी। तो वो समय कैसे गुजारा आप लोगों ने? बहुत बड़े मुश्किल से गुजरा। क्या क्या दिक्कतें आई उस समय में? बहुत ही परेशानी थी, खाने की, पीने की, रहने की सारी परेशानी थी। आप बताएं मैडम, क्या क्या दिक्कतें थी? हमने तो छत पे गैस का चूल्हा रख के अपना खाना वाने का बड़ी मुश्किल से कर रखा। क्या कोई पूरे घर में पानी भरा हुआ था। तो नुकसान हुआ होगा उसमें? बहुत हुआ। क्या नुकसान? बेड सेफ सब खराब हो गई हमारी, बहुत नुकसान हुआ। आप बताएं क्या दिक्कतें आई? जी बताएं। देखो, पहले तो ये नाला चौड़ा होना चाहिए क्योंकि ये 36 फीट का एरिया है इसका और मौके पे वो 7 ही फीट है। वो चौड़ा होगा तो पानी अपने आप सरल निकल जाएगा। क्या क्या अतिक्रमण और कूड़ा दोनों वजह हैं इसकी? हाँ, गोबर तक उसमें भरते हैं लोग बाग। अब किसी के 10 तसले गोबर है तो वो एक दिन में उसी नाले में जाता है। आप बताएं। देखो, इतनी समस्या खराब थी कि खाना भी नहीं बना, पानी की भी परेशानी रही। घरों में जब पानी भरा रहा सब नुकसान ही हुआ। आप क्या चाहते हैं? अब हम इस पानी का सफाई की चाहते हैं कि पानी साफ होना चाहिए, निकलना चाहिए, घर में फिर ना घुसना चाहिए। और सामान जो है भाई वो तो बेकार हो ही गया। आप जा अच्छा बताइए, उस घड़ी में जो परेशानी की घड़ी थी, क्या कोई जनप्रतिनिधि आपके पास आया आपका दुख दर्द बढ़ा? कोई नहीं पूछना आया। कोई नहीं पूछना आया। वोट लेने तो सब आ जाएंगे, लेकिन उस टाइम पे कोई नहीं आया। अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम विपिन मिश्रा है। मैं स्टेट बैंक कॉलोनी में रहता हूँ। और मतलब हालत ये हो गई थी पानी की वजह से, जैसे हम 2M डिग्री के नागरिक हों। टैक्स देते हैं, बराबर स्टेट को भी जाता है, सेंट्रल को भी जाता है, हर चीज़ हमसे ली जा रही है, लेकिन जो सुविधाएं हैं वो नगण्य हैं। और कम से कम ये ईखड़ा, जिसे पहाड़ी नदी कहना चाहिए, इसको जो है संकुचित करके इतना करके डाल दिया गया। और जिसकी भरपाई जो है यहाँ की जनता कर रही है, और जो लोग भी सत्ता में रहे वो सब ले लवा के चले गए। तो इसकी अब निदान होना चाहिए, ये बिल्कुल सीरियस बात है। धन्यवाद। आप ये बताएं कि कितना पानी था यहाँ? पानी इतना था कि जहाँ हम खड़े हैं कम से कम मेरे यहाँ तक पानी था, और इस सड़क पे जहाँ हम खड़े हैं, और लोगों के घरों में भी इतना पानी था, घुटनों से ऊपर, बेड तक भीग गए। खाने की जो कोठियाँ थी राशन की, वो भी पानी भर गया। कभी आप लोगों ने इसकी शिकायत की है किसी? हमने काफ़ी शिकायत भी की है। चेयरमैन साहब आए थे, सीओ साहब भी आए थे, लेकिन समाधान कुछ नहीं हुआ। 7 दिन तक हमारे घरों में पानी भरा रहा। सारी परेशानी हमें बहुत ज़्यादा रहेगी। हम चाहते हैं जहाँ से उद्गम है ना इसका, थोड़ा वहाँ से डाइवर्ट कर दिया जाए थोड़ा सा, तो थोड़ा समाधान हो। अपना नाम बताएं। मेरा नाम सचिन गुप्ता। हाँ बताएं आप। मैं स्टेट बैंक कॉलोनी का निवासी हूँ। समस्या ये है, पहले यहाँ तो पानी बहुत, हर दिन कोई बंदा टूट जाता है, कुछ हो जाता है, पानी सारा डाइवर्ट इधर की तरफ हो जाता है। वैसे तो अब इसका तो निस्तारण ये है कि जहाँ से हमारा ये चालू हुआ है नहर, वहाँ से कहीं से निकाली जाए। प्रशासन देखे कि कहाँ से क्योंकि इसका अल्टरनेट यहाँ पे तो है नहीं समाधान कि अंदर से पानी कहाँ से डाइवर्ट करा जाए, कैसे करा जाए। उसका तो ये है कि बाहर से आप करके कोई कहीं से निकाल के डाइवर्ट करें इस पानी को, जो यहाँ की समस्या दूर हो। भाई साहब, आप ये बताएं कि ये पानी आने की समस्या कब से है ये? क्योंकि आप लोग तो काफ़ी समय से हाँ जी, पानी तो हर वर्ष आता है लगभग, लेकिन वो थोड़े समय बाद निकल जाता है। परंतु जब भी पानी ज़्यादा वर्षा होती है, उस समय एक बार पहले आया था बहुत ज़्यादा पानी, इतना ही बुरी स्थिति हो गई थी जितनी अब की बार हुई है स्थिति। अब की बार तो जो बहनें वगैरह थी वो भी राखी बांधने, वो भी नहीं आ पाई इसी चक्कर में। हाँ, रक्षाबंधन के समय पर कहीं ना कहीं धामपुर के चारों ओर पानी था और यहाँ निकलने आने जाने की बड़ी दिक्कत थी। आप बताएं। पानी तो खैर काफ़ी भरा हुआ था यहाँ पे, और हमारे घर में अंदर तक पानी भर गया था, जिससे जो है बेड वगैरह की भी प्लाई वगैरह भी फूल गए, काफ़ी सामान मतलब नुकसान भी हो गया।
ऊपर था कमरा तो ऊपर जाके भैया रह रहा है और क्या करते बच्चों के साथ में। नीचे तो बहुत परेशानी रही, पूरा पानी जो है 2-3 दिन तक खूब भरा रहा और यहाँ पे 1 हफ्ते तक रहा पानी। आप बताएं समस्या का समाधान क्या है आपकी निगाह में? बहुत पानी था, बहुत आगे, मेरे घर के आगे बहुत पानी था। बहुत पानी था, घर में नहीं, क्या समाधान होना चाहिए? अब ये है कि 7 दिन घर में रहा पानी। 7 दिन घर में, 7 दिन घर में पानी रहा। सारी पिलाइए, सारा फर्नीचर, 3-4 बेड, 3 और सोफे, डाइनिंग टेबल सब तैर रहे थे। बहुत छत पे तिरपाल डाल के गुजारा करा और पड़ोसियों के यहाँ गुजारा करा, इन्हीं के यहाँ जा के आइए पड़ोसियों ने मदद करी हमारी भैया। तो ये बात बताइए, कोई अधिकारी, कोई सरकारी अधिकारी, नेता कोई आया कि नहीं आया? कोई नहीं आया सुनने। चेयरमैन जी आए थे। क्या कह के चले अब ये इन्हें पता। चले गए, कोई स्पष्टीकरण नहीं उसका। एक तो नालों की सफाई बहुत होनी चाहिए। नालों में यहाँ के सब लोग कूड़ा डालते हैं, वो बंद होना चाहिए। जब आधे आधे नाले पड़ जाएंगे तो पानी कहाँ जाएगा? ये तो हम लोगों की गलती है कि लिए सो कूड़ा डाले। 50-100 रुपये जमादार को नहीं देंगे उठाने के लिए, इसमें भर के डाल देंगे। कहीं ना कहीं अतिक्रमण, नाला साफ ना होना भी ये भी इसका कारण है। आप बताएं। जी, शेखर मित्तल। शेखर जी, ये बताइए क्या क्या दिक्कत है? देखिए, समस्या तो पानी की है ही है, जैसे कि सभी लोगों ने बताया कि यहाँ काफ़ी सालों से जो पानी आता है जब बरसात में, तो उसके बाद यहाँ 10 दिन लग जाएं, हफ्ता भर, 12 दिन, 15 दिन, कुछ नहीं पता कि आदमी कितने दिन के लिए, जैसे भाई साहब बता रहे थे, बंधक हो जाए। तो मुझे तो पिछले 5 साल में जो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा इतना पानी, तो खैर कि जो मेरा अनुभव है यहाँ, कि इसका केवल एक ही समाधान है कि नाले की सफाई वगैरह तो है ही है। जैसा पहले कहा जाता था कि ये ईकड़ा नदी है, तो अब ये ईकड़ा नदी से बन गया है, भाई साहब ये बता रहे हैं नाला। नाली बन गई, नाली। तो या तो इस ईकड़े नदी को दोबारा से नदी बनाया जाए, या ये जहाँ से भी पानी आता है, जैसा बताते हैं कि पीछे नए गाँव की साइड से, पीछे हरगनपुर से पानी निकल के आया है सारा ये, तो इसका मूवमेंट जो, क्योंकि ये मेरे ख्याल से शायद एमपी, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उन्हीं के क्षेत्र का मामला है, कि जो भी एमपी एमएलएज वगैरह हैं, कि इस पानी का सारा मूवमेंट वो खो बैराज की तरफ हो, तभी कुछ हो सकता है, अन्यथा पानी तो इधर आएगा ही आएगा। और देखिए, समय के हिसाब से जैसे कि वसीकत बढ़ती चली जा रही है, तो पॉपुलेशन भी बढ़ी रही है, तो कंस्ट्रक्शन हो ही रहा है, तो ये तो लाजमी है कि लोग तो सभी रह ही रहे हैं यहाँ पे। लेकिन अब इतने लोगों को अगर मकान को गवर्नमेंट हटा सकती है तो वो एक अलग बात है, जिन लोगों के मकान आ गए हैं। और जहाँ तक लॉसेस की बात है, तो लॉसेस इतने हैं कि मेरी भी मतलब ऑफिस भी है यहाँ, काफ़ी लॉस हुआ है, तो भरपाई तो कोई कर नहीं पाएगा। लेकिन आने वाले समय के लिए कुछ ना कुछ समाधान इसका होना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस बड़ी समस्या का, गंभीर समस्या का सरकार की ओर से, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा सलूशन होना चाहिए, ताकि ये ईकड़ा नदी बनी रहे, नाला ना बने। यहाँ हर बरसात में होने वाली बाढ़ से इन लोगों को छुटकारा मिल पाए। हम इस समय हैं टीचर कॉलोनी के लोगों के साथ, इनसे बात करते हैं कि इनको क्या क्या दिक्कतें आई। अपना नाम बताएं बस। मेरा नाम कपिल देव, मैं सुंदर नगर का, धामपुर सैनपुर का निवासी हूँ। हाँ, बताओ कपिल जी, बताओ कि ये पानी जो आया था इससे क्या क्या दिक्कत है? इससे दिक्कत, घरों में पानी घुस गया, उससे काफ़ी गेहूँ, चावल, जो नीचे सामान रखा हुआ था सब बेकार हो गया वो। अच्छा, सबसे बड़ी दिक्कत, जब बच्चे स्कूल जाते हैं उनको छोड़ कर आने के लिए इतना इतना पानी रहता है, बताओ उस पानी में कैसे निकल के जाएं। और ये अतिक्रमण हुआ है नाले पे, और नाले की सफाई कभी नहीं होती। और इसका मेन समाधान तो ये है कि हाईवे से पल्ली तरफ जो है, उत्तर की साइड में एक नाला खुदवा कर ये इसका पानी खो में डाल दिया जाए, क्योंकि ये कई गाँव का पानी आता है। ये बताएं कि कितने दिनों तक यहाँ पानी खड़ा रहा था? ये समझ लीजिए आप, कम से कम 10 दिन तक यहाँ पानी खड़ा रहा। तो 10 दिन में फिर कैसे लोगों ने 10 दिन में क्या, बस आदमी इतने इतने पानी में निकल के जाता था, बच्चों को कंधे पे और गोदी लेके जो है वैन में बैठाना पड़ता था। बहुत समस्या होती थी, इतनी पीने की पानी की समस्या तक हो गई थी। समर सेविल में सब में पानी घूम गया अंदर, सब में वाटर कूल मंगाने पड़ते थे पीने के पानी के भी। बिल्कुल। एक हमारे साथ, अपना नाम बताएं मैडम। मेरा नाम निर्मला देवी। निर्मला जी, बताइए कि पानी जब घुसा था तो कैसे आप लोगों ने अपना जीवन चलाया? बस ऐसे ही जीवन चलाया, घर में ही रहे, घर से बाहर निकलने का वो भी नहीं मिला हमको। तो मेरे तो बच्चा खैर छोटा कोई था नहीं जाने वाला, इसलिए घर में अंदर ही बंद रह गए हम लोग। तो यहाँ जहाँ हम खड़े हैं कितना पानी था यहाँ? यहाँ पे तो इनकी तरफ तो इतना पानी था शायद, मेरा घर तो वो वाला कोने वाला, उससे तो और पूरा बाहर पानी था पूरा।
ज़्यादा पानी था? ज़्यादा क्या क्या नुकसान हुआ आपके यहाँ पर? बस भगवान की कृपा यही है कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, मतलब वही जैसा भी है ना जी। हाँ, अच्छा ये बताएं कि कभी इस नाले की सफाई होती है? नहीं होती कभी भी, कभी नहीं हुई। 8-10 साल हमको भी हो गए यहाँ रहते रहते, इसकी नाले की सफाई कभी नहीं होती। बताओ ना, वो चूड़ा कच्चा बेकार हो गया। कौन लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए? हम किसको, हाँ, सरकार ही होनी चाहिए जिम्मेदार, जो इसका ध्यान ही नहीं देता यहाँ पे कोई बिल्कुल जरा सा। घरों में पानी भर गया, नुकसान इतने हो गए, किस किस चीज़ को संभालता है इंसान पानी में। और बच्चे पढ़ने वाले हैं, उनको भी परेशानी थी, सबको परेशानी थी, निकल ही नहीं पा रहे थे बाहर 10-12 दिन तक। कितने समय से रह रहे हैं आप यहाँ? मुझे 15 साल हो गए, सबसे पहले मैं ही रह रही हूँ। मेरे ही 15 साल में इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सरकार ने कुछ नहीं करा। क्या होना चाहिए? इसकी नाले की सफाई भी होनी चाहिए, नाला बनना चाहिए, या इसका पानी और कहीं को करना चाहिए। आप बताएं बाबूजी कि इस जल भराव का क्या समाधान है? समाधान यही है सर कि जो है इसका एक तो चौड़ीकरण किया जाए, जितना नाला है कम से कम उससे आधा तो होना चाहिए जो कागज में है। अतिक्रमण हो गया। ये बताएं कितना है ये? क्या एक तो बताएं कि ये क्या नदी है कि नाला है, और है तो कितना ये है? तो हमने सुना है कि पहले नदी थी, अब नाला हो गया, और नाले से नाली बन गई है। नाली बन गई है। क्या कारण है इसका? कारण का अतिक्रमण है, अतिक्रमण है भाई। रास्ता चौड़ा होता तो पानी निकलता, अब इतना नेड़ा हो गया है तो पानी तो देर से ही निकलेगा। अब देखो डूबे पड़े हैं समझे। अब ये देखिए मकान, ये मेरे मकान के उसमें खड़ा ये पड़ा पानी। परेशानी है, तमाम बेड खराब हो गए, नाज खराब हो गया, बताओ क्या क्या आदमी छतों को रखेगा। मतलब कहीं ना कहीं अतिक्रमण भी इसमें जो है यहाँ पानी जल भराव के लिए एक अहम जिम्मेदार। भाई साहब अपना नाम बताएं। मेरा नाम धर्मवीर सिंह है जी। धर्मवीर जी बताएं कि क्या क्या समस्या आती है? समस्या ये है सर, बरसात में जो है यहाँ लगभग 2 से लेकर 3 फीट तक पानी आ जाता है, और जो है दिनचर्या जो है बहुत कठिन हो जाती है। बच्चों को विद्यालय जाना है, जो कर्मचारी अपनी सेवा में जाना है, उसे निकलने में बहुत जीवन दूभर हो जाता है, और लगभग 1 हफ्ता जो है यहाँ इस कॉलोनी में जीवन बड़ा कठिन हो गया था। बाबूजी आप ये बताएं कि कभी शिकायत हुई की है आप लोगों ने इसकी? शिकायत तो होती नहीं है, लेकिन अब मान लीजिए पानी भर गया तब तो हर आदमी चिल्ला रहा है, और अधिकारी भी कह रहे हैं समाधान मौखिक कसाब जो है हाँ हुआ, इसका निराकरण होगा, लेकिन उसके बाद में कोई ध्यान नहीं देता कोई बाद में। नाम बताएं सर। हाँ, अतर सिंह है मेरा नाम। अतर सिंह जी हाँ, बताइए चौधरी। हमारा तो मंदिर भी ढह गया इसके चक्कर में, 4-5 फीट पानी आ गया इधर है। सब लोग मतलब ये कि अपने कोई कुछ कर रहा, कोई नाला पाट रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई तो आगे देखता ही नहीं इधर को। अगर कह भी देंगे तो लोग यहाँ डंडे लेके आ जाएंगे, तुमने क्यों कहा भाई, ये है। और पानी निकलने नहीं देते। अब 6 फीट का रह गया, 9 फीट 90 फीट के बजाय। और हमारी कॉलोनी में कच्चा है नाला, इसलिए फैल जाता है। यहाँ कच्चा है, वहाँ पक्का कर दिया, वहाँ 6 फीट का है, यहाँ मतलब ये कि 10-15 फीट का है, लेकिन यहाँ ही रुक जाता, फिर यहाँ से इधर क्रॉस हो जाता पानी, और कुछ पानी इधर से क्रॉस हो जाता, कुछ उधर से क्रॉस हो जाता। ये शहरी मतलब ये कि जहाँ ये ईंटें तक दब जाती हैं उनकी, ये इस तरह का हाल है। ये शिकायत की है कभी? हाँ, इनको तहसील को करी हमने, तहसील दिवस में करी जाके, तहसीलदार साहब से कहा, एसडीएम साहब से कहा, लेकिन समझ में किसी की नहीं आती। बस कोई जनप्रतिनिधि आप लोगों से मिलने आया? कोई जनप्रतिनिधि, एक जनप्रतिनिधि है वो अशोक जी हैं, वो कभी इधर को आते नहीं हैं, और कोई और भी है प्रधान है, इधर दिखाई नहीं देता है, कहाँ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं अतिक्रमण इसके पीछे बड़ी वजह माना जा रहा है। आप बताएं क्या कहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जितना ये नाला है, मतलब जितना गया कच्चा है, उसके बाद आगे को इसका रास्ता बहुत छोटा है, और छोटे होने की वजह से जितना इसका मतलब पीछे से आ रहा फोर्स, उतना डिलीवरी इसकी हो नहीं रही, जिसकी वजह से ये बैक मार रहा। और बैक मारने का मतलब ये है कि यहाँ से लेके पूरी कॉलोनी से लेके और उधर तक पीछे एक बाग है, और बाग से भी पीछे उधर तक जो हाईवे है वहाँ तक ये पानी टक्कर मार रहा। तो इसलिए जो है ना शहर में पूरे घर में पानी पानी था, मतलब कोई घर ऐसा नहीं था जिसके घर में पानी नहीं घुसा, ये हालत है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं
नदी का नाला बनाया जाना और नाले को संकरा किया जाना कहीं ना कहीं कॉलोनाइजरों का, कहीं अतिक्रमण का, और दूसरा इस नाले की सफाई ना होना भी एक बड़ा कारण है। 75 से 80 फुट चौड़ी नदी अतिक्रमण के चलते अब ये 8 फुट के नाले में बदल गई है। यहाँ पर कुछ ग्रामीण हैं, बात करते हैं कि इस नाले से इनको क्या क्या दिक्कत है और क्या इसका समाधान हो सकता है। अपना नाम बताएं मुझसे। मेरा नाम हरिराज सिंह। हरिराज जी, बताइए कि जो समस्या है पानी भरने की नालों से, ये कैसे है और कैसे इसका समाधान? ऐसा है, कुछ तो कूड़ा इसमें डाल दें और वो कूड़ा नाली वहीं टक जाएगा पुलिया पे, तो वो पानी भरा जाएगा। क्या समाधान हो सकता है इसका? समाधान तो आप ही करवा सको साहब। अच्छा वैसे ये बताएं, पहले तो कुछ लोग इसको नाला कहते हैं, कुछ नदी कहते हैं, क्या है ये असल में? ये एकड़ा नदी है जी। अच्छा, पहले से ही। तो फिर ये नाला कैसे बना? और कई गांव का पानी आवे है इसमें। तो फिर नाला कैसे बना? नाला तो इसमें बाईपास जो बना है हाईवे, उससे पल्ली तरफ नाला खुदे और वो खो में जाके पड़े, जब होगा समाधान। यानी सारा पानी, कई गाँव का पानी यहीं आवे है। तो इससे क्या क्या नुकसान है पानी? इससे सारा नुकसान है, घरों में भरे लोगों के, जंगल में खेती मर रही। कभी आप लोगों के घर में पानी आया है? अजी मेरे में ना आया, और में तो आया, इनमें सब में पड़ोसियों के हमारे इस कॉलोनी में हमारा आया है। हाँ। कितना पानी आया? पानी गोटो गोटो था। क्या नुकसान हुआ? नुकसान क्या, रात भर उससे गेहूँ भरे, वो भरे ऊपर फेंक के दूसरे पटान डोबे को, बड़े परेशानी होगी, बहुत परेशानी हो गई है। अच्छा ये बताएं कि इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या कैसे ये पानी कम हो? पानी तो कम ही जो होगा जब नाला खुद निकलेगा, ऐसा नहीं होने का। नहीं, ये नाला तो, नदी तो यहाँ बहुत पहले से है। हाँ। ये अब कुछ सालों से जो समस्या आने लगी पानी भराव की, जल भराव की, इसका क्या कारण है? मैं बताऊँ, कारण यो है, पहले खुला था यहाँ बिल्कुल, शहर जंगल में पानी जावे था, अब बन गया मकान तो टकरा के ही रुके हैं। मतलब अतिक्रमण कहीं ना कहीं इसमें है। हाँ। अच्छा ये बताएं कि नाले की इसकी सफाई होती है कभी? नहीं, कभी हो जाए, हम समाज बाबे ना होती तो ध्यान दो है। ये वो पुलिया है आगे, इसमें वो पड़ा सब तमाम धोया और वो निकाला और उसका कढ़ाया आ रहा है और पानी आपको आ जाए सब। मतलब कहीं ना कहीं सफाई ना होना भी हाँ। इसका कारण है। हाँ। आप बताएं बस अपना नाम। देखो, एक तो ये सफाई हो इसकी ढंग के साथ, और दूसरे जो अतिक्रमण कर रखा है ना लोगों ने, वो भी उस पर भी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। नहीं तो ये इतना, वो तो बहुत चौड़ा है, करीब 7-8 गट्ठे का है, और ये एक गट्ठा ही है कहीं कहीं। तो अगर इसे चौड़ा कर दिया जाए, अतिक्रमण हटा दिया जाए और ये सफाई हो जाए, तो फिर ये पानी ऐसे नहीं रुकेगा, ये बह जाएगा सारा आगे। मेरी राय से तो ये समाधान। और क्या सोल्यूशन है इसके अलावा? भैया फिर कोई ऐसा रास्ता उधर से, जैसे बता रहे हैं, उधर से निकाल दिया जाए, कोई खो में डाल दिया जाए, क्योंकि उससे तो मैं परिचित नहीं हूँ ज़्यादा। लेकिन ये चीज़ जो मेरी समझ में यहाँ की आती है वो यही है कि इसकी सफाई हो ठीक से और ये अतिक्रमण हो इसका दूर, तब ये समस्या हल हो जाएगी लोगों की। ये पानी ऐसे नहीं भरेगा, ऐसे नहीं रुकेगा ये। अच्छा इस बार पानी आया था, काफ़ी पानी आया था, उससे क्या क्या नुकसान हुए? ये तो लोगों के घर में भरा है। और देखो, एक बार जो बरसात का पानी जिसके घर में चला गया ना, वो उसकी बदबू नहीं निकलती, सालों साल नहीं निकलती, बहुत नुकसान होता है उससे। आप अपना नाम बताएं। मेरा हेमंत सिंह। हाँ हेमंत जी, बताएं कि ये जो पानी इतना आ रहा है और पूरे एरिए में, अब की बार तो बल्कि ऐसा हुआ कि धामपुर के चारों तरफ पानी इकट्ठा हो गया था, क्या कारण है इसका? कारण तो इसके बेसिकली बहुत हैं। एक तो पीछे से कई गांवों का पानी है, और सबसे बड़ा कारण है कि जो गवर्नमेंट की एक स्कीम रही होगी नहर की, वो नहर ला करके यहाँ सुहागपुर तालाब में उसको बंद कर दिया गया। उसकी कहीं कोई आगे निकासी नहीं है, कुछ नहीं है। वो सारा पानी वहाँ इकट्ठा होने के बाद फिर जंगलों में आएगा, फिर बारिश का पानी है, फिर उन गाँवों का पानी है। लेकिन हाईवे बना, हाईवे वालों से भी कहा गया कि उस साइड में इसका निस्तारण कर दिया जाए, नाला बने, नाला बन करके उसे वहाँ खो में डाल दिया जाए। तो सबसे बड़ा जो सॉल्यूशन है उसका सॉल्यूशन यही है। मतलब नाला अगर बनता है तो समस्या का हल। नाला बाईपास के उत्तर साइड में यदि बन जाता है तो मैं समझता हूँ कि 80% समाधान पानी का यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। नहर की निकासी और नहर की जो निकासी है, या तो उसका कोई समाधान ऐसा जो है एक ठोस समाधान किया जाए। आप एक चीज़ बताइए, एक नहर लाए हैं बना करके, तो उसको क्या किसी के घर में या किसी के तालाब में कहीं उसको ब्लॉक कर दोगे? भाई नहर का पानी है, उसकी तो कोई लिमिटेशन नहीं है। चलो मान लिया कि वो जो है पोषित नहर है, तो जब तक पोषित है तब तक तो ठीक है। अदरवाइज पानी का जब ओवरफ्लो हुआ तो वो पानी यहाँ आकर के फिर कहाँ जाएगा? वो लोगों के घरों में आएगा।
अच्छा, अतिक्रमण को कितना आप इसमें कारक? अतिक्रमण भी इसमें जो है बहुत सारे कारण हैं। आप बताइए कि अतिक्रमण का जो है ये कितना बड़ा इशू? देखो आप ये देख रहे हैं सभी, इसमें जगह तो है ही नहीं पानी निकलने की, ये सब अतिक्रमण ही है। कुछ तो इसकी सफाई मांग रहा, क्योंकि इसमें जगह नहीं बची। ये अगर ये गहरा हो जाए, इसकी सफाई हो जाए तो बहुत पानी निकल जाएगा इसके पास से। 14 नंबर के निकलेगा, इतना गहरा है इसमें। अच्छा, कितना गहरा है बताओ, आपको तो पता होगा। यो इतना गहरा आदमी खप जाएगा, को इसमें डूब जाएगा। कभी आप लोगों ने कभी शिकायत की, कभी कहा कि सफाई कराओ, इसकी अतिक्रमण हटवाओ? पहले तो अपना कोई भी ना करे था, और दूसरे साहब जो देख रहे कि भाई चलो पहले वो पानी भरा था, अब भर रहा 2 सालों से। वर्षा बहुत है इस बार, ये भी एक कारण है। अब बाकी न होगी जानकारी इन सब। आप बताएं क्या है क्या? देखो जी, पहले तो खेत गहरे थे, सब में फैल के निकल जाता पानी। अब जब आबादी हो गई तो ये तो बंद किया जा रहा पानी, तो लोगों के घर में घुस रहा। कारण यो है। और जहाँ जियो ऑफिस है वहाँ तमाम नाला पाट लिया, और जो है डॉक्टर ने मकान बना लिया। वो जो है वो स्टेट बैंक कॉलोनी है, वहाँ भी काफी पानी था। वहाँ भी यही स्थिति है, जब लोगों ने नाला छोड़ा ही ना। इकड़ा नदी जो है, पहले इसका स्वरूप नदी का था और अब ये नाले में परिवर्तित हो गई है समय के साथ साथ। और नाला शब्द कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, परंतु इसका स्वरूप अब नाले में बदल गया। इसके ऊपर पूरी तरीके से एंक्रोचमेंट है, सफाई लगता है कई वर्षों से नहीं हुई। और पूरे धामपुर शहर की जो पानी की निकासी का एकमात्र साधन यही है, जिसकी वजह से जल भराव की स्थिति पैदा हुई। हमारी शुगर मिल में भी और कॉलोनी में भी 4-4 फीट पानी इसमें भरा रहा। और 1 हफ्ते तक हम लोगों ने काफ़ी दुश्वारियाँ झेली। हमारे जो कॉलोनी में रहने वाले थे उन लोगों का सामान भी ख़राब हुआ, और लोगों को खाने पीने में भी समस्या रही। बीमारियां भी फैलती हैं, उसके लिए दवाइयों का स्प्रे वगैरह भी कराया गया। तो हमारा शासन से ये अनुरोध है कि एक तो इसकी समयबद्ध तरीके से सफाई कराई जाए। सेकेंडली, अगर इस पर कोई एंक्रोचमेंट्स हैं उनको भी इसे हटाया जाए, जिससे कि धामपुर में इस तरह से जल भराव की समस्या भविष्य में ना हो। और ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है, जिस पर हम सब लोगों को अभी से सचेत होना पड़ेगा, वरना आने वाले वर्षों में ये समस्या और विकराल रूप धारण कर लेगी। पहली चीज़ ये, ईखड़े की वजह से धामपुर बाढ़ की चपेट में नहीं आया था। इस बार वर्षा अत्यधिक है। ये आप धामपुर की बात कर रहे हैं, और मैं थोड़े बड़े स्तर पर बात करूँ, पंजाब में आपने देखे क्या हाल है, अब दिल्ली का, ग्रेटर नोएडा का सुन रहे होंगे क्या हाल है। ये बाढ़ की स्थिति थी और इसकी वजह से यहाँ पे जलभराव की समस्या हुई थी। और जहाँ तक सवाल ईखड़े का है, ईखड़ा पुराने धामपुर से शुरू होता है, ग्रामीण क्षेत्र से, और ये आगे शुगर मिल की तरफ उससे आगे जाकर ख़त्म होता है। वो भी ग्रामीण क्षेत्र में आ रहा है, नगर पंचायत अलगपुर में आ रहा है। वो जितना भी ईखड़ा धामपुर नगर पालिका क्षेत्र में है, उसकी साल में 2 बार सफाई बिल्कुल तलेझाड़ होती है। ईखड़े पे अतिक्रमण तो हुआ है, पहले ईखड़ा नदी हुआ करती थी, अभी नाले में तब्दील हो गई है। इसे अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए शासन से, प्रशासन से वार्तालाप की जा रही है। चूँकि लोगों ने वहाँ पर पक्के मकान बना लिए हैं तो उसमें थोड़ी दिक्कत है। और जहाँ तक धामपुर में बाढ़ क्षेत्र की बात है, अब मौसम ऐसा नहीं है यहाँ पे, फिर भी आपने देखा होगा भी कहीं यहाँ पे जल भराव की कोई समस्या इस समय वर्तमान में धामपुर में नहीं है। कहीं ना कहीं लोगों का ये मानना है कि ये वाकई ये नदी थी, बरसाती नदी थी, और इस पे अतिक्रमण, इसकी सफाई ना होना, बहुत सारे कारण ऐसे हैं कि जिसकी वजह से यहाँ पानी भर रहा है और लोगों को परेशानी हो रही है। इनका मानना है कि अगर इसकी सफाई हो जाए, अतिक्रमण हट जाए, तो इनको इस परेशानी से निजात मिल सकती है। न्यूज़ स्टेट के लिए धामपुर से दिव्यालोक शर्मा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।